नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ का दर्द। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी जरूर पसंद आएगी। मोहित जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी पत्नी नेहा ने दरवाज़ा खोला। नेहा को देखकर मोहित ने पूछा, नेहा, माँ कहाँ है? इस पर नेहा तेज आवाज़ में बोलने लगी, अरे आजकल तुम्हारी माँ घर में टिकती ही कहाँ है। तुम्हारी माँ के तो पर निकल आए हैं। जब देखो घर से गायब रहती हैं। न जाने ऐसा भी क्या काम पड़ता है इनका घर से बाहर। आस पड़ोस के लोग भी न जाने क्या क्या सोचते होंगे तुम्हारी माँ के बारे में। अरे अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है तो कम से कम हमारा तो सोचना चाहिए ना तुम्हारी माँ को। जैसे ही तुम जाते हो वह भी निकल जाती है तुम्हारे पीछे पीछे, और घर के सारे काम मुझे अकेले ही करने पड़ रहे हैं। आजकल नेहा हमेशा यही कह रही थी कि माँ घर में नहीं है। मोहित गहरी सोच में डूब गया कि आखिर माँ जा कहाँ रही है। मोहित माँ को बहुत अच्छे से जानता था और इतना तो यकीन था कि माँ कुछ गलत नहीं कर रही है। मोहित की माँ कमला जी ने अकेले ही मोहित को पाल पोस कर बड़ा किया था और कमला जी की पूरी दुनिया ही मोहित था। मोहित ने जब से होश संभाला था बस माँ को ही देखा था। कमला जी अकेले ही मोहित का पूरा ध्यान रखती और उसकी बहुत चिंता भी किया करती। कमला जी हमेशा मोहित को समझाती रहती, सुन, बाहर ज़्यादा देर तक मत रहना, बाहर का खाना मत खाना, ऑफिस पहुंचकर फ़ोन कर देना। माँ की हिदायतों का वो हमेशा ध्यान रखता, क्योंकि माँ की चिंता को वो बखूबी समझता था। इसलिए ऑफिस जाकर भी मोहित माँ को एक बार कॉल जरूर किया करता था। लेकिन कुछ दिनों से मोहित देख रहा था कि माँ कुछ बुझी बुझी सी रहने लगी थी और अपने में खोई हुई सी रहती थी। आजकल जब भी वो ऑफिस से माँ को फ़ोन करता था तो माँ हमेशा कभी अपनी सहेली के घर या कभी घर के काम से बाहर हूँ कहकर फ़ोन रख देती थी। मोहित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माँ परेशान सी क्यों है। थोड़ी देर में कमला जी घर पहुंची तो उनका रुआंसा चेहरा देखकर मोहित की माँ से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन मोहित ने मन में एक फैसला ले लिया था कि कल वो माँ के पीछे पीछे जाएगा और पता करेगा कि आखिर बात क्या है। अगले दिन वो घर से ऑफिस का नाम लेकर निकल तो गया, लेकिन वो ऑफिस नहीं पहुंचा। और जैसे ही कमला जी घर से बाहर निकली वो उनका पीछा करते करते वहां पहुंच गया जहां कमला जी जाती थी। मोहित ने देखा कि माँ एक अस्पताल में जाकर रुकी और वहां एक वार्ड में चली गई। मोहित माँ को इस तरह अस्पताल में जाता देखकर काफी घबरा जाता है। उसके मन में अनेक तरह के विचार आने लगते हैं। कहीं माँ को कुछ बीमारी? नहीं, मैं भी क्या सोचने लग गया। मोहित उसी वार्ड में पहुंच गया जहां माँ गई थी। मोहित ने पर्दों की ओर से देखा तो माँ किसी 70-75 साल के बुजुर्ग का हाथ पकड़े रो रही थी और वो बुजुर्ग भी रो रहे थे। मोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बुजुर्ग कौन हो सकते हैं। मोहित बहुत देर तक अपने ही प्रश्नों के भंवर जाल में उलझा रहा और थोड़ी देर बाद घर वापस लौट आया। मोहित ने अपनी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसने एक निश्चय ले लिया था कि जब तक वो पूरी सच्चाई नहीं जान लेता तब तक वो अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताएगा। और आज जैसे ही माँ आएगी मैं उनसे बात करूँगा। अभी मोहित कुछ सोच ही रहा था कि उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने देखा तो ऑफिस से बॉस का फ़ोन था। हेलो सर। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो मोहित, तुम्हें कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी जाना है। मैंने तुम्हारे जाने की टिकट्स कर दी हैं और कल सुबह ही तुम्हें निकलना है। तुम अपनी जाने की तैयारी कर लो और फाइल भी रेडी कर लो, कहकर
बॉस ने फोन रख दिया। मोहित अपने ऑफिस की फाइल के काम करने में व्यस्त हो गया, क्योंकि कल सुबह उसे निकलना था, जिसकी वजह से वो माँ से बात नहीं कर पाया। सुबह मोहित ऑफिस के काम के लिए निकल पड़ा। पूरे रास्ते वो सिर्फ माँ और उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में सोचता रहा और सोच रहा था कि जब वापस आ जाऊंगा तो माँ से अच्छे से बैठकर बात करूंगा। जब मोहित घर वापस आया तो उसने देखा कि माँ की तबीयत बिगड़ी हुई थी। मोहित ने माँ की जी जान से सेवा की और सोच रहा था कि माँ की ऐसी स्थिति में बात करना ठीक नहीं है। माँ थोड़ा ठीक हो जाएगी तो उन बुजुर्ग के बारे में उनसे पूछूंगा, लेकिन बढ़ती उम्र और अस्थमा की बीमारी के चलते कमला जी ने कुछ ही दिनों में दुनिया को अलविदा कह दिया। थक सा रह गया था मोहित। माँ की तस्वीर को सीने से लगा। उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगे कि किस तरह एक दिन सुबह सुबह घर के दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। इतनी सुबह सुबह कौन होगा? यह सोचते हुए मोहित तेजी से बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ा। तेजी से भागते हुए टेबल से टकरा गया। टकराने से टेबल पर रखा हुआ कांच का पॉट नीचे जा गिरा था, जिससे वहां पर पूरा कांच ही कांच फैल गया था। किचन में काम कर रही माँ बाहर आकर देखती है तो पूरे फर्श पर कांच ही कांच होता है। डर के मारे वो मोहित को अपनी तरफ खींच लेती है और उसको पूछती है, तुम्हें लगी तो नहीं ना? क्या जरूरत रहती है इतना भाग दौड़ करने की? चुपचाप कमरे में क्यों नहीं रहते? मैं आ ही तो रही थी दरवाजा खोलने। माँ की डांट सुनकर मोहित भी गुस्से से बोला, आप ऐसे ही मुझे डांट रही हो, मैंने कुछ नहीं किया। नाराज होकर मोहित बालकोनी में जाकर चुपचाप बैठ गया। कुछ समय बाद माँ उसकी पसंद की पनीर की सब्जी और रोटी थाली में सजाकर लाती है। माँ ने उसको खाने के लिए कहा, पर मोहित कहाँ सुनने वाला था। मुंह मोड़कर दीवार की तरफ देखने लगा। तभी उसकी माँ की आंखों से ममता के आंसू छलक पड़े और बहते आंसुओं के साथ माँ ने मोहित से कहा, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया है, खाना खा ले। माँ के बहते आंसुओं को देख मोहित भी खुद को रोक नहीं सका और उसकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उसने कुछ कहा तो नहीं, पर बस माँ के सीने से लिपट कर रोता रहा, क्योंकि उसको पता था आज सुबह से माँ ने भी कुछ नहीं खाया होगा। माँ को दिन भर भूखा रखने का दुख उसकी आंखों से बहते आंसू बयां कर रहे थे। नेहा की आवाज़ से मोहित अपने बचपन के दिनों से वर्तमान में लौट आया। उसकी आंखें आंसुओं से भीग चुकी थी। माँ के चले जाने के बाद एक दिन मोहित ने माँ की अलमारी खोली, जिसमें माँ की शादी की फ़ोटो रखी थी और उसके बगल में माँ की एक डायरी रखी थी, जिसे माँ अपने अलावा किसी को हाथ नहीं लगाने देती थी, क्योंकि अक्सर माँ उसमें अपने मन की बातें लिखा करती थी। मोहित ने डायरी खोली तो उसे एक खत मिला, जिसमें मोहित का नाम लिखा था। शायद माँ ने मोहित के लिए ही लिखा था, इसलिए मोहित ने उसे खोल लिया। प्रिय मोहित, मेरी शादी तेरे पापा यानी विजय प्रताप से हुई थी। ससुराल बहुत संपन्न था और मैं भी तेरे पापा को पाकर खुश थी। ससुराल में कदम रखते ही विजय के माँ बाबूजी को मैंने अपना मान लिया था। सुबह से रसोई का काम हो या घर की साफ सफाई या घर को सजाना हो, सभी को मैं बहुत अच्छे से कर रही थी। छोटा सा परिवार था। मैं भी खुश थी, क्योंकि विजय के माँ बाप से मुझे बेटी जैसा प्यार मिला था। सभी बहुत खुश थे और ये खुशी तब और ज़्यादा हो गई जब तूने अपने होने की आहट दी। जब तू हुआ तो मैं और भी ज़्यादा व्यस्त हो गई थी। घर, सास ससुर और तुम सबको अकेले ही संभाल रही थी मैं।
पता ही नहीं चला कि कब तेरे पापा और मेरे बीच अनदेखी दूरी आ गई। मैं घर में व्यस्त और तेरे पापा अपने काम में व्यस्त हो गए। तेरे पापा की सेक्रेटरी माया का अक्सर घर में आना जाना लगा रहता था, कभी काम के सिलसिले से तो कभी ऐसे ही। उसके खूबसूरती के जाल में तेरे पापा फंसते ही जा रहे थे। कब माया हमारे बेडरूम तक पहुंच गई मुझे पता ही नहीं चला। तेरे दादा और दादी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेरे पापा किसी की बात मानने को तैयार नहीं थे। मैंने तो उन्हें तेरा वास्ता भी दिया, लेकिन तेरे पापा पर तो जैसे माया के माया जाल का चश्मा चढ़ा था। मैंने और तेरे दादा दादी ने तेरे पापा से रिश्ता ही खत्म कर दिया था। उसके बाद मैंने कभी उनसे बात नहीं की और ना ही उनसे कभी मिलने की कोशिश की। लेकिन कुछ दिन पहले जब मैं बहू को लेकर हॉस्पिटल गई थी, वहीं पर मुझे तेरे पापा भी दिखे। उनका गलत निर्णय उनको जीवन के चौराहे पर घसीट लाया था। माया को उनसे ज़्यादा उनके पैसों से मतलब था। जैसे ही तेरे पापा को बीमारी ने पकड़ा तो माया ने उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका। माया तो अपने ऐशो आराम और पार्टी में ही बिजी रहती थी। उसे कभी घर परिवार या तेरे पापा से कभी कोई मतलब नहीं था। उसने तो केवल पैसों के लिए तेरे पापा से शादी की थी। तेरे पापा और माया का एक बेटा भी है जो अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलने लगा। उन दोनों ने तेरे पापा की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर दी और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। इसलिए मैं कुछ दिनों से उनकी देखभाल के लिए जा रही थी। जिस दिन तू मेरे पीछे पीछे अस्पताल आया था, उस दिन तेरे पापा मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। जो उन्होंने भूल की वो उसका पश्चाताप करना चाहते थे। मैं नहीं जानती कि मैं उन्हें माफ़ भी कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते और तेरे पिता होने के नाते मैं उनकी देखभाल के लिए जाती रही। आगे के लिखे शब्द धुंधले पड़ चुके थे। शायद माँ लिखते लिखते रो पड़ी थी। बेटा, मुझे पता है तेरे लिए भी उनको माफ़ करना आसान नहीं होगा, लेकिन बेटा कोशिश ज़रूर करना माफ़ करने की। हो तो उन्हें एक बार अस्पताल देखने ज़रूर चले जाना। वो तुम्हें देखना चाहते हैं। बाकी मुझसे जो गलती हुई होगी वो माफ़ कर देना। तुम्हारी माँ। मोहित अब समझ गया कि माँ कभी पापा के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहती थी। माँ इतना दर्द, इतनी तकलीफ अपने अंदर लिए थी। मोहित भागकर हॉस्पिटल गया और अपना परिचय उनको दिया। मोहित को देखकर वो रोने लगे। मुझे पता है बेटा, तू मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, इसलिए आजकल तू अपनी माँ को यहाँ आने नहीं दे रहा। मैंने तेरे साथ और तेरी माँ के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर दे बेटा। मोहित ने बोझिल मन से उनको माँ के बारे में बताया। माँ के बारे में सुनते ही उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। उन्होंने अपना हाथ मोहित के सर पर रखा और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए। मोहित वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। उसने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। दोनों का इस तरह एक साथ जाना ये प्रमाणित करता था कि दोनों का प्रेम मन की गहराइयों से था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।